कि आप एडवर्टाइजमेंट कितना करिए या मतलब कितने दिन करिए। ये मैं आपको सब लोगों को बता दूं, एडवर्टाइजमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये मत सोचना कि एक बार आपने 1000-2000 का एडवर्टाइजमेंट कर लिया और फिर नहीं करा 4 महीने, फिर 2-4 हज़ार का कर लिया, फिर 6 महीने नहीं करा। उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब यूज़फुल नहीं है वो चीज़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आज भी आप लोग देखते होंगे, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है, सब लोग भी देखते हैं टीवी पे फेमस ब्रांड्स, मैगी का आज तक ऐड आता है, पूरा इंडिया उसको जानता है, बच्चे से लेके बुढ़ा उसको जानता है, समझ रहे हैं। पर फिर भी वो आज तक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेम कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड पेप्सी का ऐड आज तक आता है, कोका कोला का ऐड आज तक आता है, मतलब बहुत सारे हैं, मैं काउंटलेस ब्रांड्स हैं जिनको हम जानते हैं, हमें पता है। हम दुकान पे जाके भी उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे। मैगी को बताने की कहाँ ज़रूरत है, पूरा इंडिया मैगी जाके दुकान पे बोलता है मैगी दे दो, मैगी के 2 पैकेट दे दो, तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं। उसके दूसरे छोटे कॉम्पिटिटर करे तो बात भी है, पर वो क्यों करता है? वो करता है ब्रांड रिकॉल के लिए, कि अभी तो आपको याद है, पर क्या पता 1 साल बाद आपको याद नहीं रहे, क्या पता आप भूल जाओ, या क्या पता कोई छोटा कॉम्पिटिटर आके इतना एग्रेसिवली एड्स करे कि वो मैगी को रिप्लेस कर दे, कि एक तरफ मैगी तो ऐड नहीं करे और दूसरा फॉर एग्जांपल कोई ईपी नूडल्स है वो बहुत ज़्यादा ऐड करने लग जाए, तो सबको याद आ जाए कि यार ईपी चल रहा है और दूसरी तरफ मैगी तो कर नहीं रहा है, तो ब्रांड रिकॉल मतलब भूल ही जाओ आप लोग। ये डर बना रहता है और ये होता भी है, ठीक है ना। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो हमने 2 साल पहले ऐड देखे थे, अब नहीं है, तो हमारी थोड़ी सी मेमोरी कम हो जाती है, कम मतलब उनकी हम उतना रिकॉल नहीं कर पाते उन ब्रांड्स को, और उसकी जगह उनके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए तो हम वो सुनते हैं तो वो फिर वो यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण ब्रांड बड़ी हो छोटी हो, सेलर छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो, एडवर्टाइजमेंट उसको करना ही पड़ेगा। प्लस वन टाइम नहीं करना है, कंटिन्यूस करना है। कितना करना है, अब आप यही सोच रहे होंगे कितना करना है, वो हम बता देते हैं। मैं जो भी बात बोलूँगा एक मीडियम स्केल को लेके बोलूँगा। कोई आप सोचे कि आप बहुत बड़ा स्केल करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप उस हिसाब से आपका जज कर लेना। मैंने इसीलिए एग्जांपल ले दिया है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आ गया, पैकिंग कॉस्ट आ गई और आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ गई, ठीक है, और आपके छोटे मोटे एक्सपेंस आ गए। अब बात यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर आप नए सेलर हैं या फिर कुछ टाइम से आप कर रहे हैं, तो मिनिमम है वीकली, हर वीक 1000 का बजट आप लेके चलिए एडवर्टाइजमेंट का। हर वीक आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 1000 रुपीज़ पर वीक। मंथ में फॉर एग्जांपल 4 वीक्स हैं तो आपको 4000 रुपीज़ हर महीने ऐड चलाने हैं। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल आपके पास है, मतलब इन्वेस्टमेंट, तो आप कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि बट वो ये कि सही तरीके से करना है। वो करना कैसे वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली 1000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करना है, अगर आप नए सेलर हैं तो भी, अगर आप पुराने सेलर हैं और आपने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो भी, ठीक है। सूटेबल ये रहेगा कि आप जैसे 1000 का कर रहे हैं तो वीकेंड्स पे करिए, वीकेंड्स पे अच्छा रहता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडेज़ को करिए, या फिर आप अगर मैनेज कर सकते हैं आप, मतलब उसको पॉज और रीस्टार्ट करना, तो जैसे नाइट के टाइम पे ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक रहता है, मतलब रात को 8 बजे से 11 बजे तक, इस टाइम कई जने पूरे दिन का और उनके माइंड में सोचते हैं यार क्या क्या मंगाना है, तो वो थोड़ा सा उनका शॉपिंग बिहेवियर एक्टिव हो जाता है, तो वैसा भी रहते हैं। कई जने, एक रिसर्च ये भी बोलती है कि जो अगर ऑफिस जो जाते हैं तो वो वीक डेज़ में जो लंच का टाइम होता है उनका में भी शायद 1 बजे से 2 बजे या 2:30 बजे के बीच में, इस टाइम भी शॉपर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो लंच के टाइम में उनके जैसे घर से फ़ोन आता है ये मंगाना है, तो वो लंच के टाइम में जो उनका ऑफिस का लंच होता है उसमें वो शॉपिंग करते हैं। तो पर वो थोड़ा सा मतलब कम टाइम रहता है उसको मैनेज करना, बट ये नाइट वाला तो मतलब अच्छा है, हम भी यूज़ करते हैं, बट अच्छा रहता है, ठीक है। तो वीकेंड से एक हो गया, दूसरा नाइट के टाइम हो गया, ठीक है, और आपकी वीकली 1000 रुपीज़ मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 3 महीने का इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो आप पहले ही मान लीजिए 1 लाख में से कितने स्पेंड होंगे, 1 महीने में 4000, 3 महीने में 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये साइड कर दीजिए। अब आपके पास 88,000 बचे हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट आएगा, पैकिंग आएगी और बाकी का खर्चा होगा, क्योंकि आपने 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑलरेडी साइड कर दिया। मान के चलिए करना ही है आपको एडवर्टाइजमेंट, ठीक है।
अब ये मत सोचना कि कुछ हमारा फ़ायदा है एडवर्टाइजमेंट आपको करवा के, नहीं। मतलब सब अगर भाग रहे हैं रेस में तो हम भी आपको वो रास्ता बताएं ना कि आप भी उनके साथ कॉम्पीट कर पाओ, आप भी भाग पाओ, ठीक है। और बहुत तेज़ भी नहीं भागना है कि आप मतलब हर रोज़ 1,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बड़े सेलर करते हैं पर डे 1,000 रुपीज़ बहुत कॉमन है, थोड़े भी एक लार्ज स्केल सेलर्स के लिए जो शायद 150 से 200 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है पर डे के, वो करते हैं 1,000 रुपीज़ पर डे, 2,000 रुपीज़ पर डे करने वाले करते हैं, कोई नहीं। तो हमने जो ये बताया 1,000 वीकली, ये बेयर मिनिमम ही है, आप ये पकड़ के चलिए, ठीक है। तो इससे कम नहीं रहेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा।